हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज, और ये परसेंटेज का 18.6 वीडियो नंबर है। इससे पहले परसेंटेज का 5 वीडियो और बन चुका है। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ हद तक सेम होने वाला है जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका कंजप्शन यूज़ हम लोग कम करने लगते हैं, लेकिन कितना परसेंट हम लोग कम करें ताकि जो हम लोग का बजट है वो गड़बड़ाए ना। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो उससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं आज के। When the cost of sugar increase by 40%, अगर चीनी का जो रेट है वो 40% तक इंक्रीज हो जाता है, ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन, तो आदमी उसका कंजप्शन कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 20%। 20% तक उसका कंजप्शन कम कर देता है, मतलब 20% खपत कम कर देता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, तो चीनी पे जो उसको अब खर्चा करना पड़ेगा वो पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा कि पहले से कम करना पड़ेगा। ये इस तरह से क्वेश्चन आज रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, तो ये रहा फॉर्मूला। इसमें बस आप अगर ये फॉर्मूला को अगर समझ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो चीज़ है वो ये रूल है, ये फॉर्मूलाज है जो आपको समझना है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, ये लग रहे हैं ज़्यादा फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं आपको समझाऊँगा इसको, ठीक है। तो आपको ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि देखिए क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सेल्स या फिर कंजप्शन या फिर यूज़ डिक्रीज होगा, है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि प्राइस इंक्रीज, ये साइन जो लगाया हूं मैं वो इंक्रीज के लिए है, और ये जो साइन लगाया हूं वो डिक्रीज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आपको समझ में आ गया होगा सब। उसके बाद आगे में है एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई है क्या? ये हम लोग के क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया होगा वो हम लोग का एक्स होगा, और जो बाद में दिया होगा वो वाई होगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को 40% दिया है तो ये हम लोग का एक्स हो जाएगा, और जो ये बाद में दिया है वो हम लोग का वाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो साइन है, ये वाला साइन, इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं, और इस तरफ वाला साइन को हम लोग लेस देन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो बड़ा है और इसमें x जो है वो छोटा है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये चीज़ रहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सेल्स डिक्रीज हुआ, और क्वेश्चन में x बड़ा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इस तरह से है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी फॉर्मूला कैसे याद करना है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेम ये भी वही चीज़ है, ठीक है। अगर ये इस तरह से है तो क्वेश्चन में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड नंबर है वो है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो सेल्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो सेम होगा। मतलब कि अगर प्राइस 20% बढ़ा है तो सेल्स 20% घट जाएगा, है ना। तो वही एक्स और वाई तो दोनों सेम हुआ, 20% ये 20% वो, तो दोनों सेम होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला को कैसे याद करें वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस तरफ वाला जो है, इस तरफ वाला, उसमें देखिए ये x माइनस वाई हो रहा है। इसका मतलब, और आगे में हम लोग को दे रखा है ये चीज़ में कि x जो है वो बड़ा है, तो देखिए हम लोग जो माइनस करेंगे वो बड़े में से ही करेंगे, छोटे में से तो करेंगे नहीं। तो अगर x बड़ा रहेगा तो x में से माइनस करेंगे, और अगर इन दोनों में से y बड़ा है तो y बड़ा है तो y में से माइनस करेंगे, है ना। मैं अभी ये वाला चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे, है ना। वही चीज़ इसमें भी है। इसमें कौन बड़ा है दोनों में से? y, तो y में से माइनस किए हैं x को। इन दोनों में से कौन बड़ा है? x, तो x को माइनस किए हैं y से, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें तो x y है, मतलब है ही नहीं ये वाला चीज़, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। इस चीज़ को कैसे समझेंगे? इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग का प्लस जब लगेगा जब परसेंटेज डिक्रीज इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है उतना ज़्यादा घट रहा है। मतलब यहाँ पर घटने वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा हो रहा है इस वाली चीज़ में, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे कि घट ज़्यादा रहा है तो हम लोग प्लस वाला साइन लगाएंगे, लेकिन जब हम लोग देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इज मोर देन परसेंटेज डिक्रीज, और जब हम लोग देखेंगे कि बढ़ ज़्यादा रहा है जितना घट नहीं रहा, मतलब बढ़ ज़्यादा रहा है लेकिन घट कम रहा है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज जब रहेगा तो हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, उसमें कहा गया है इफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी कमोडिटी में टैक्स अगर इंक्रीज हो जाता है 20% एंड सो इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 20%, तो उसका जो कंजप्शन है, जो यूज़ है, वो 20% तक घट जाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इंक्रीज इन प्राइस है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है इसका, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। ठीक है, और डिक्रीज इन कंजप्शन, और कंजप्शन में कितना डिक्रीज हो रहा है 20%। इस चीज़ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो ये x है, मैंने पहले ही बताया, जो पहले वाला होगा वो हम लोग का x होगा और जो बाद वाला होगा वो y होगा, तो ये y होगा। ठीक है, अब इस चीज़ से हम लोग पता चल रहा है कि x = y है। इसका मतलब ये वाला चीज़ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और सेल्स अगर डिक्रीज हो रहा है और x और y सेम है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब हम लोग को जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा x × y बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग उसको डालते हैं। x क्या है, x है हम लोग का 20 × y क्या है, y भी 20 है बाई 100। ठीक है, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 2 × 2 4, तो 4% हम लोग का ये डिक्रीज होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला में, ये वाला जो 3rd नंबर है इसमें हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमेशा डिक्रीज इन परसेंटेज लिख सकते हैं कि इतना % कम हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो 13 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये ऊपर में भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये रहा। तो चलिए ये था 13 का। अब 14 का समझते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन भी हम लोग जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है व्हेन द कॉस्ट ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40%, ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन बाय 20%। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसका लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस कितना 40% इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज क्या हो रहा है, कंजप्शन, डिक्रीज इन कंजप्शन इज इक्वल टू कितना 20%। तो हम लोग का ये वाला हो गया x और ये वाला हो गया y। तो x बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y, ये वाला साइन लगेगा, है ना। अब इस चीज़ में हम लोग अगर इसमें देखने जाए तो हम लोग को कौन सा लगेगा, हम लोग का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, और x बड़ा है और y छोटा है। यहाँ पर सेम वैसा लग रहा है, लेकिन ये वाला हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज। जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो कम होना चाहिए किससे, परसेंटेज डिक्रीज से। ठीक है, तो इससे कम होना चाहिए था, मतलब ये वाला चीज़ ज़्यादा होना चाहिए था, ये वाला चीज़ कम होना चाहिए था, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते। लेकिन अभी हम लोग इसमें ढूंढेंगे तो इसमें कौन सा होगा, देखिए ये वाला, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सेल्स डिक्रीज हो रहा है, एक्स बड़ा है और परसेंटेज इंक्रीज इज मोर देन, परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसका परसेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x कितना है, 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 बाई 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पर बचा, ये बचा 20 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 12। ठीक है, मतलब 12% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ऊपर में भी आप लिख सकते थे, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा ना, यहाँ पर इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रहा।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द फेयर ऑफ ए बस जर्नी हैज बीन इंक्रीज बाय 25% एंड देयर इज ए कॉन्सिक्वेंटली ए फॉल ऑफ 40% इन द पैसेंजर ट्रैफिक, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन रेवेन्यू। मतलब कि अगर बस का जो किराया है वो 25% तक बढ़ जाता है तो 40% तक पैसेंजर कम हो जाते हैं। तो हम लोग को बताना है कि रेवेन्यू में कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25%, इतना इंक्रीज हुआ। और डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इन कंजप्शन। देखिए मैं यहाँ पर कंजप्शन लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको डिक्रीज इन पैसेंजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 40%, तो 40%, ठीक है। अब इसमें देखने में क्या लग रहा है कि ये तो हम लोग का x है और ये हम लोग का y है, लेकिन x जो है वो y से छोटा है, मतलब ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये वाला चीज़ कहाँ पर है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और ये हाँ ठीक है, और परसेंटेज डिक्रीज मतलब कम ज़्यादा हुआ है, हाँ डिक्रीज वाला ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम लोग का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आप देख लीजिए पूरी तरह से ये वाला चीज़ है, परसेंटेज डिक्रीज इज मोर देन, कम ज़्यादा हो रहा है, डिक्रीज जो है वो ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज से, है ना। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये परसेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है। अब इसको y हम लोग का क्या है 40, तो 40 माइनस 25 प्लस एक्स वाई क्या है, x है 25 इंटू 40 बाई 100, ठीक है, ये चीज़ है। सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 15 प्लस इसको करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, और इससे ये 2 बार में, और ये गया 5 बार में, ये 5 गया इससे 5 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आ गया 10, तो ये हो गया 25, तो ये निकला 25% रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो बिल्कुल सेम है जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, वैसा ही है, ठीक है। अब उसमें रिपीट कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो मैं आपको पिछले वीडियो में करवा दिया हूँ, और जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इस फॉर्मूला पे नहीं था, इसलिए मैं उसको नहीं लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम लोग को ये जो फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो ये एग्जांपल नंबर 20 है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू 25% इंक्रीज इन रेलवे फेयर, अगर रेलवे का जो किराया है वो बढ़ गया है 25% तक, द नंबर ऑफ पैसेंजर गोज डाउन बाय 36%, तो जो पैसेंजर है वो 36% तक कम हो गए हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, तो इनकम में डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्या होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हम लोग को ये करना है कि पहले हम लोग को देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है। तो इंक्रीज इन प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, 25%, तो 25%, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का x, ठीक है। और डिक्रीज इन पैसेंजर कितने डिक्रीज हो गए, पैसेंजर, ठीक है, ये कितने 36%, तो 36% ये हो जाएगा हम लोग का y। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, x में से बड़ा है y, ठीक है, ये चीज़ बड़ा है। और ये चीज़ किस में हो रहा है, देखिए ये हो रहा है प्राइस इंक्रीज, ये डिक्रीज, और ये बड़ा है, ठीक है, और परसेंटेज
डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज से, तो ये वाला फॉर्मूला इस पर करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, कैसे बैठ रहा है, देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है, एक्स और वाई में से वाई बड़ा है, हाँ वाई बड़ा है, और परसेंटेज डिक्रीज मतलब जितना बढ़ नहीं रहा है उससे ज़्यादा कम हो रहा है ना, यही चीज़ बोल रहा है इसमें। तो ये हाँ जितना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है उससे तो ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये वाला चीज़ भी हम लोग का सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ये आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इसका अगर हम लोग को ये पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इसको लगाते हैं। तो y माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई बाई 100 यही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 प्लस 36 इंटू 25 बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और ये 4 से कटेगा ये 9 बार में, तो यहाँ पर आया 9। ठीक है, और इस तरफ इसको सॉल्व किए तो आया 11, तो 11 प्लस 9 ये हो गया 20। ठीक है, 20% डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, इनकम में 20% तक का कमी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल नंबर 21, तो एग्जाम्पल नंबर 21 में हम लोग को क्या कहा गया है, द ड्यूटी ऑन ए कमोडिटी, कमोडिटी मतलब सामान, ठीक है, इज रिड्यूस्ड बाय 15%। अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी सामान में अगर 15% टैक्स घटा दिया जाता है, इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%, तो उसका जो कंजप्शन है, यूज है, वो 10% तक बढ़ जाता है। फाइंड द इफेक्ट ऑन रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हम लोग को बताना है कि रेवेन्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हम लोग को जो गिवन है वो डिक्रीज इन प्राइस है, फर्स्ट में तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइस कितना परसेंट, 15%, तो 15% डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स। ठीक है, इंक्रीज इन कंजप्शन, कंजप्शन में इंक्रीज हो रहा है, इन कंजप्शन कितना 10%, और ये हो जाएगा हम लोग का y। अब इन दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है, देखिए x बड़ा है y से, चलो ये भी ठीक। अब इसमें से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए इसमें से जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, देखिए डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस अगर कम हो रहा है तो सेल्स बढ़ रहा है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे और इसको लिखेंगे कि x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इस चीज़ को, तो x हम लोग का कितना है 15 माइनस y कितना है 10 प्लस 15 इंटू 10 बाई 100, और ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, और इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3/2 और 3/2 को काटेंगे तो 1.5, तो इसका आया 1.5, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5। ठीक है, इतना परसेंट तक का डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, ओइंग टू रिडक्शन ऑफ 25% इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में 25% तक का कमी कर देते हैं ऑफ ए मोबाइल सेट, मोबाइल सेट पे इट सेल वॉज इंक्रीज बाय 30%, तो मोबाइल सेट का जो सेल है वो 30% तक बढ़ जाता है। व्हाट वाज द इफेक्ट, तो हम लोग को इफेक्ट बताना है। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। तो रिडक्शन मतलब डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं कितना 25%, तो ये हो जाएगा हम लोग का x, और तो इंक्रीज इन सेल हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल
तो सेल हम लोग का बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 30%, ये हो जाएगा हम लोग का y। ठीक है, अब हम लोग को इसमें बताना है कि x और y में से बड़ा कौन है, y बड़ा है, तो x और y में से y बड़ा है। और दूसरा चीज़ क्या बताना है कि डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है कि इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, तो इंक्रीज वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ये वाला होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो एक लाइन लिख भी सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज मोर देन परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, आप चाहे तो ये लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो y हम लोग का कितना है 30 माइनस 25 माइनस 30 इंटू, चलो मैं इसको 25 लिख देता हूँ। ठीक है, 25 इंटू 30 बाई 100। 25 से 100 जाएगा 4 बार में, और ये 4 से ये जाएगा, अगर मैं पूरा डेसिमल काटूँ तो 7.5 आना चाहिए। ठीक है, 7.5। ठीक है, अब अगर इसको माइनस करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 7.5, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो आएगा -2.5। ठीक है, इतना परसेंट। अब माइनस का साइन हम लोग को ये दिखा रहा है कि हम लोग का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में हम लोग का डिक्रीज हुआ है 2.5%। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ फिर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी में अगर 25% अगर हम लोग कम कर देते हैं प्राइस उसका, ए हाउसवाइफ इंक्रीज हर अमाउंट ऑफ कंजप्शन बाय 25%, तो जो हाउसवाइफ है वो अपने कंजप्शन में, यूज में चीनी का 25% बढ़ा देती है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द सेलर, तो सेलर का रिसीप्ट मतलब क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा कि कम होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ तो पता ही चल गया होगा कि, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस में कितना 25% कम हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का x, और इंक्रीज इन कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया, कंजप्शन। ठीक है, कितना परसेंट, ये भी 25%, और ये हो गया y। अब इस चीज़ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जो x है वो y के इक्वल है। इसका मतलब कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, यहाँ वाला, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो x कितना है 25% और y कितना है, ये भी 25 बाई 100। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 625 बाई 100। ठीक है, और इसको अगर 2 0 काटे तो इधर पीछे से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 6.25%। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का केस हो, ये फॉर्मूला 3 वाला, इस तरह वाला केस हो कि परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज दोनों सेम हो, तो हम लोग का हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में 6.25% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। मैं आपको 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ। तो 7 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। ठीक है।